दोस्तों, क्या नीतीश कुमार इस नए साल में मोदी जी का, अमित शाह का साथ छोड़ने जा रहे हैं? और क्या साथ छोड़कर, मोदी जी का एनडीए छोड़कर, क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव, लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? और ये जो प्लान है, लालू का जो प्लान है, प्रोजेक्ट लालू है, क्या इसमें कांग्रेस और वामपंथी दल, बिहार की जो वामपंथी पार्टी हैं जिनके ठीक ठाक विधायक हैं, क्या इनकी भी सहमति है, इनकी भी मोहर है इस प्लान पर? नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। बिहार के अंदर खेला होने जा रहा है। क्या अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं? क्या नीतीश कुमार मोदी जी की सरकार को अब गिराने जा रहे हैं? जिस तरह से ऑफर लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार के सामने डाला गया, दोस्तों आखिर क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर भाजपा के खेमों के अंदर खलबली मची हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार इस नए साल में मोदी जी का, अमित शाह का साथ छोड़ने जा रहे हैं? और क्या साथ छोड़कर, मोदी जी का एनडीए छोड़कर, क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव, लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? और ये जो प्लान है, लालू का जो प्लान है, प्रोजेक्ट लालू है, क्या इसमें कांग्रेस और वामपंथी दल, बिहार की जो वामपंथी पार्टी हैं जिनके ठीक ठाक विधायक हैं, क्या इनकी भी सहमति है, इनकी भी मोहर है इस प्लान पर? और अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्या आने वाले दिनों में, मकर संक्रांति आते आते कुछ दिन बाद, क्या वाकई बिहार में सरकार बदलने जा रही है, चेंज ऑफ रेजिम होने जा रहा है? अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद लालू यादव ने कैमरे पर एक खास इंटरव्यू में कही, और उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोले हैं, और नीतीश कुमार अगर आए खोले तो हम मिलकर काम करना चाहेंगे, और जो पुराने गिले शिकवे हैं वो मैंने भुला दिए। सुनिए, पहले लालू जी को सुनिए। जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर, सुनिए लालू यादव का बयान। खुला हुआ है, हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। अब लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है और हम मिलकर, यानी नीतीश कुमार और लालू मिलकर एक साथ काम करेंगे। और एक और बात उन्होंने कही कि इस नए साल पर सरकार बदलने जा रही बिहार की, ये लालू कह रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली जो शॉकिंग बात है वो ये है, जो सरप्राइज करती है, कि जब नीतीश कुमार से आज राजभवन में एक जलसे में जब मीडिया ने पूछा उनसे कि क्या लालू आपको न्योता दे रहे हैं, ये न्योता आपको स्वीकार है, ये मौका था जब नीतीश कुमार इनकार कर सकते थे। उन्होंने इनकार नहीं किया, नीतीश कुमार मुस्कुरा दिए। अब नीतीश कुमार का चुप रह जाना, मुस्कुराना, ये सीधे मुस्कुरा कर हिंट दी उन्होंने, इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात एक हुई, उसी राजभवन में जहां पर शपथ ले रहे थे नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उसी राजभवन में जब नीतीश कुमार का कुछ देर बाद तेजस्वी यादव से सामना हुआ, रूबरू हुए, तो ना सिर्फ नमस्कार किया, अभिवादन किया, नीतीश कुमार ने आउट ऑफ द वे जाकर तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख दिया। ये भी बात मामूली नहीं है। तो इधर नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, और भतीजा जो है चाचा को नमस्कार कर रहा है। और उधर राजभवन में ही कांग्रेस, जो लालू के साथी हैं, साझेदार हैं, पार्टनर हैं, कांग्रेस कह रही है कि भाई नीतीश कुमार जो है वो गांधी विचारधारा के हैं और उन्हें बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए, वक्त आ गया है। नीतीश जी की विचारधारा, यानी इंडिया अलायंस के साथ गांधीवादी विचारधारा, हम मानते हैं कि गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको इधर आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, बिहार में बारात तो एकदम लगता है सज चुकी है। लालू तैयार हैं, तेजस्वी भी कहीं ना कहीं तैयार ही हैं, इशारों में। वामपंथी जो इंडिया गठबंधन के जो है मुख्य, आप कह सकते हैं, साझेदार हैं बिहार में, वो भी तैयार हैं, कांग्रेस भी तैयार है। तो बाराती तैयार हैं, अब दूल्हे को फैसला ले रहा है घोड़ी पर सवार होने का। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे आने वाले दिनों में? क्या वाकई लालू का ऑफर जो है, न्यू ईयर का नया ऑफर, न्यू ऑफर, क्या इसको वो स्वीकार करते हैं? ये नीतीश कुमार को तय करना आने वाले दिनों में। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ, और वो बात ये है
कि नीतीश कुमार वाकई कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से मोदी और शाह से कंफर्टेबल नहीं है। ये फैक्ट है, ये तथ्य है। और कहीं ना कहीं उन्हें कंफर्टेबल नहीं है, बीजेपी का पूरी जो तरह से साथ, कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हुए नजर आ रहे। उनकी बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी की जो नीयत है, वो उनको रास नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, पहला पॉइंट अगर आप देखें, फर्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी का जो एजेंडा है, खासकर बटेंगे तो कटेंगे, पड़ोस में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो एजेंडा है, जिसको बीजेपी बिहार में भी लागू करना चाहती है, उग्र हिंदुत्व का एजेंडा, ये नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, उस पर आंच आ सकती है। और पॉइंट नंबर 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 जिसने नीतीश को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने नीतीश को असहज कर रखा है बीजेपी को लेकर, वो ये है कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो जेडीयू है, इसको अमित शाह तोड़ ना दे। यानी जो हाल उन्होंने शरद पवार की पार्टी का किया या उद्धव ठाकरे की शिवसेना का महाराष्ट्र में किया, कहीं वैसा हाल वो जेडीयू का ना कर दे चुनाव के बाद या चुनाव से पहले। तो एक खतरा है उनको जेडीयू को लेके कि जेडीयू कितनी सुरक्षित है मोदी और अमित शाह के साथ। और जिस तरह से जेडीयू के कई नेता, संजय झा और लल्लन सिंह, अमित शाह की गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पार्टी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ, जो बड़े नेता हैं जो मलाईदार पदों पर हैं, कहीं ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए और पार्टी स्प्लिट ना हो जाए। कहीं ना कहीं उनको ये भी पूरी तरह से उसमें शिफ्ट ना हो जाए, जेडीयू को ना छोड़ दें, या फिर लल्लन सिंह है, ये कहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के रोल में तो नहीं है। तो पार्टी के टूटने का खतरा। और पॉइंट नंबर 3, एक और बात है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चुभ रही है, फांस की तरह चुभ रही है, वो ये है कि कहीं बीजेपी इस साल जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को किनारे ना कर दे, जैसे एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया, कहीं दूध में मक्खी की तरह बाहर ना कर दे, दूध में मक्खी आ जाती है। तो एक ये भी एक डर है और बड़ा जेन्युइन डर है। नीतीश कुमार ने अपने कुछ बहुत ही खास लोगों से इसको साझा भी किया है कि व्हाट आफ्टर दिस इलेक्शन, उसके बाद उनका क्या होगा। एक और पॉइंट है, और ये पॉइंट तो मैं कहूँगा एक संकेत है कि मोदी जी से और शाह साहब से जो नीतीश कुमार की पहली बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका कम्युनिकेशन था, वो जो संवाद था, वो संवादहीनता में बदल रहा है। मिसाल के तौर पर अभी मनमोहन सिंह जी की श्रद्धांजलि देने जब नीतीश कुमार गए, 2 दिन दिल्ली में है, मोदी और शाह के घर से कुछ कोस दूर पर या कुछ कदम दूर पर, लेकिन ना उनकी मुलाकात मोदी से हुई, ना ही उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, ना ही नीतीश कुमार की मुलाकात नड्डा में दिल्ली से हुई। तो ये भी एक संवादहीनता। इसी तरह से बिहार में बीजेपी के कई मंत्री हैं जिससे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है नीतीश कुमार का। लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत सी बीजेपी के मंत्रियों की जो फाइलें हैं वो नीतीश कुमार के टेबल पर पड़ी रहती, नीतीश कुमार क्लियर नहीं करते। अब दोस्तों, बिहार की तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही, जहां ऐसा लगता है कि लालू और नीतीश थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं, और उतना ही असहज, उतना ही अनकंफर्टेबल नीतीश मोदी और शाह के साथ हो रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर दिखती है। सवाल इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में एक बड़ा डिसीजन लेंगे, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और अगर ये डिसीजन होता है तो इसका राष्ट्रीय राजनीति पर इम्पैक्ट क्या होगा? क्या वाकई देश की राजनीति एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगी? इसका असर क्या पड़ेगा? क्या पाटलिपुत्र, पटना, दिल्ली की राजनीति बदलने जा रहा है? ऐसा कुछ होने जा रहा है? सवाल बड़ा है। और आज मैंने 4 मेहमानों को इनवाइट किया है, बिहार के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे कई दिन के बाद, उमाकांत जी हैं, विनोद शर्मा एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, नीतीश के भी दोस्त रहे और लालू को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको भी मैंने मिलाया, विनोद शर्मा जी को। और हमारे साथ अभिषेक भी होंगे, क्योंकि अभिषेक ने ही खबर ब्रेक करी थी कि लालू के बाद नीतीश खेमे में क्या हो रहा है। तो आज इन चारों को सुनिए और खुद तय करिए व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन बिहार। बिहार में होने क्या जा रहा है? टाइगर, ये जो खेल है, लालू यादव कह रहे हैं कि साहब पुराने गिले शिकवे में भूल गया और जो दरवाजे हैं खोल दिए, दिल भी खोला है और दरवाजा भी खोल दिया है। और इधर बीजेपी में हड़कंप है, कांग्रेस कह रही है कि नीतीश आए तो उनका स्वागत है,
और नीतीश को इंडिया उनका स्वागत अलायंस है। की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज 2025? 2025 is going to be very difficult. It's going to be very funny. It's going to be very interesting. सवाल ये है वेरी कि डिफिकल्ट इज वेरी नीतीश फनी। कुमार, मैं आपको बता दूं, आप और हम बैठे हुए थे जी स्वर्गीय येचुरी जी के पास। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तब येचुरी जी ने यही कहा था कि नीतीश जब वापस आए तो हमने कहा कि नीतीश जी, एवरीबॉडी लव्स यू, बट क्रेडिबिलिटी का सवाल है। तब नीतीश ने कहा था कि हम किसी भी हालत में अब वापस नहीं जाएंगे, और उसके बाद नीतीश फिर बीजेपी में चले गए। सवाल यह है कि लालू यादव जी ने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं। ये एक बार नहीं, पहले भी बोल चुके हैं, वो दरवाजे खुले हैं। सवाल यह है कि नीतीश ने इस पे जवाब क्या दिया। जब नीतीश को पूछा पत्रकारों ने, ये मेन राज्यपाल पॉइंट है कि महोदय की नीतीश कुमार ने शपथ आपने के क्या बाद, तो जवाब नीतीश दिया ने इस सिर्फ पर? हाथ जोड़ के वहां से निकल जी, लिया, नरोवा जी। कुछ नरोवा। दूसरी बात, नीतीश एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे, ये बात लल्लन सिंह बोल रहे हैं, जो पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं है, न स्पोक्स पर्सन है। वर्तमान में लल्लन सिंह बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ सत्ता का मक्खन खा रहे हैं। तो उनको यह अधिकार किसने दिया कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ स्टेटमेंट देने का? ये सब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। जब लालू जी का भी वो कोई शेड्यूल्ड इंटरव्यू नहीं था, राजू जी को जब पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नीतीश के लिए तो अच्छा, लालू यादव और मुलायम सिंह जी ऐसे दो लोग थे राजनीति में, मतलब मुलायम जी थे जी कि वो कभी गिले शिकवे नहीं रखते थे। चलो चलता है, होता है, कभी मनबन भी होती है। उसके बाद जब लल्लन सिंह ने कहा कि हम एनडीए में ही हैं और एनडीए में ही रहेंगे, उसके बाद लालू के बहुत ही नजदीक के लोगों ने फिर स्टेटमेंट दिया। एक लालू के कैबिनेट मंत्री है उसमें, उन्होंने कहा राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और परमानेंट मित्र नहीं रहता। ये तो साथ लेना देना तो चलता रहता है। परमानेंट मित्र नहीं रहता तो राजनीति कुल में, बात सही है। मिलाकर नीतीश, दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि नीतीश कुमार ने पहले भी यही कहा था कि मर जाएंगे या मिट जाएंगे, जो भी कहा था कि भाजपा के अंदर नहीं जाएंगे। तो अशोक वानखेड़े जी सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं रहता, ना ही परमानेंट मित्र रहता है। जिसको जिधर फायदा होता है वो उधर की तरफ पलट जाता है। दोस्तों, तो अब नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के संकेत जो सामने निकल के आ रहे हैं कि राजभवन के अंदर मोहम्मद आरिफ जिस तरह से राज्यपाल बिहार के अंदर नियुक्त किए गए, उन्होंने शपथ ग्रहण की, उस दौरान तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखा। वहीं पर मीडिया के सामने मोहम्मद आरिफ साहब संग में थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुराकर निकल लिए, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से नहीं दी। तो अब सवाल दोस्तों यही उठ रहा है कि जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर नीतीश कुमार के सामने डाला गया, ये सवाल बड़ा नहीं है कि उन्होंने डाला ऑफर, सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार ने उसका जवाब क्या दिया। तो सवाल और सस्पेंस इसी पर बना हुआ है कि नीतीश कुमार बड़ा खेला कर जाएंगे। नीतीश कुमार का मोदी जी का साथ छोड़ने जैसी कगार पर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार को जो भी डर है भाजपा को लेकर, वो यहाँ पर दीपक शर्मा जी ने क्लियर किया, आप लोगों ने सुना और देखा। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।